सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 9 साल का बच्चा सोशल मीडिया पर इतना मशहूर कैसे हो गया? आज हम बात कर रहे हैं उस नन्हे बालक की जिनकी मासूमियत और भक्ति ने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनव अरोरा की, जो खुद को बलराम मानते हैं और हर सुबह 3:30 बजे उठकर माला जपा करते हैं। लेकिन क्या ये मासूमियत केवल एक शो ऑफ है? क्या सच में कोई बाल संत है या ये सिर्फ एक नाटक है? आज हम इस छोटे भक्त सितारे की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि क्या अभिनव की भक्ति में सच है या बस एक सोशल मीडिया का फंडा है। तो चलिए इस नन्हे भक्त की कहानी की परतें खोलते हैं। साल 2020 और 2021 के बीच अभिनव के पापा तरुण अरोरा ने एक आइसक्रीम कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। इस कंपनी में उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें 3 लाख दो और बदले में हम तुम्हें 3-4 आइसक्रीम कार्ट्स देंगे। वो रोड पर चलने वाले आइसक्रीम स्टॉल्स। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रमोशन के लिए विज्ञापन भी बनवाए और गेस करो इन विज्ञापनों में किसे मुख्य भूमिका दी गई? सही पकड़े, अभिनव अरोरा। वो एड देखने लायक था जिसमें अभिनव बिल्कुल आम बच्चों के जैसे कपड़े पहने हुए थे, अपने कमरे में बच्चों के खिलौने रखे हुए थे और बिल्कुल मासूमियत से आइसक्रीम की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब जब हम उसके मौजूदा वीडियो देखते हैं तो भाषा और अंदाज में जमीन आसमान का फर्क है। आज का अभिनव जो कभी गुड इवनिंग मम्मा बोलता था, अब सिर्फ मेरी मैया और राधा रानी के नाम बोलता है। लगता है जैसे सब कुछ एकदम बदल चुका है। उसकी वाणी में अब ऐसे शब्द होते हैं जैसे किसी पुराने संत से सीखे हुए हों। और अब ये सवाल उठता है कि क्या सच में ये सब एक मासूम बच्चा कर रहा है या फिर ये भी एक स्क्रिप्टेड खेल है? जैसे उसने अपने पिता की कंपनी के एड में स्क्रिप्टेड डायलॉग्स बोले थे, वैसे ही आज भी क्या उससे स्क्रिप्टेड बातें बुलवाई जा रही हैं? अब बात करते हैं तरुण अरोरा के बिजनेस की। जब फालूदा एक्सप्रेस शुरू हुई थी तो बड़ी उम्मीदें थीं। लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस डूबता गया। कई लोगों ने इन्वेस्ट किया लेकिन बदले में उन्हें वो आइसक्रीम कार्ड्स नहीं मिले जिनका वादा किया गया था। लोगों ने इस धोखाधड़ी को लेकर तरुण अरोरा पर केस भी किया और हाँ, केस में फैसला भी तरुण अरोरा के खिलाफ आया। उन्हें दोषी पाया गया और कई लोगों के पैसे डूब गए। अभिनव के पापा ने इस फेल्ड बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक YouTube चैनल से संपर्क किया जिसका नाम था जनता जंक्शन। इस चैनल ने फालूदा एक्सप्रेस पर करीबन 35 वीडियो बनाए, जिनमें से एक वीडियो में वो चैनल का होस्ट एक रैंडम कस्टमर से रिव्यू लेता है। और वो कस्टमर कौन था? अभिनव। जी हाँ, वही बच्चा जो रोज आइसक्रीम खाने का दावा कर रहा था। ये सब देखकर कोई भी कहेगा कि ये बस एक सेटअप था। परिवार के लोग और दोस्तों को कस्टमर बनाकर पेश किया गया और इस सब के बाद लोगों ने महसूस किया कि इस बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है। फालूदा एक्सप्रेस के बंद होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए और कहा कि उनके पैसे डूब गए हैं। कुछ ने यहां तक कहा कि यह सब एक स्कैम था। अब मैं तो नहीं कह सकता कि तरुण अरोरा ने जानबूझकर स्कैम किया, पर बिजनेस की नाकामी और उस पर आए केस के बाद उन पर शक होना लाजमी है। तरुण अरोरा ने इसके बाद टेड टॉक भी की जिसमें उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बताया, लेकिन अपने सबसे सफल बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और वो सफल बिजनेस था अभिनव अरोरा। अब सवाल यह है कि आज का अभिनव जो सोशल मीडिया पर मासूमियत के साथ राधा रानी और बिहारी जी की बातें करता है, क्या वो सब भी स्क्रिप्टेड है? क्या उसके पिता ने उसे भी एक प्रोडक्ट की तरह ब्रांडिंग की है? जब आप उसके पुराने वीडियो को देखते हो और आज के वीडियोस को तुलना करते हो तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ वो प्यारा बच्चा जो मम्मी से बातें करता था और दूसरी तरफ आज का अभिनव जो बड़े बड़े भक्तों जैसा व्यवहार करता है।
भाई, अगर सब कुछ इतना ही असली है तो ये सब राधा रानी की महिमा छोड़कर ब्रांड डील्स कैसे कर लेते हो? वही अभिनव जो कहता था कि उसे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, अब उसी संसार से ब्रांड डील्स करता है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग पैसे कमाने के लिए ब्रांड डील्स करें, पर भाई अपने बच्चों से ये सब मत बुलवाओ कि वो छोटी सी कुटिया में रहेगा और दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। और अगर तुम सच में भक्त हो तो फिर ये सारे के सारे ब्रांड्स और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स कैसे आ रही हैं? ये सोचने वाली बात है कि कहीं ये सब बातें और मासूमियत भी एक बिजनेस प्लान का हिस्सा तो नहीं है। अभिनव अरोरा की मासूमियत और उसकी भक्ति की कहानी जितनी प्यारी दिखती है उतनी ही पेचीदा है। उसके पीछे छिपे हुई कहानी क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे फालूदा एक्सप्रेस हो या आज का सोशल मीडिया स्टारडम, दोनों के पीछे की मार्केटिंग का खेल काफी गहरा है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।